नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर सभी का स्वागत है जीके पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के स्रोत पर आधारित 50 प्रश्न, जो हमारे भारत का इतिहास को जानने के जितने भी स्रोत हैं, उसमें से जो किताबें हैं, जो प्राचीन किताबें हैं, उनसे जो हमें ज्ञान मिलता है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। और इस प्रश्न से आपके बहुत सारे पुस्तकों से लेकर जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और ये बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। जैसा कि जो जीके का पोर्शन होता है उसमें हिस्ट्री का जो होता है, तो इसमें से प्राचीन इतिहास से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न है, सबसे पुराना साहित्यिक स्रोत कौन सा है? सबसे पुराना, इसमें से पुराने तो सभी हैं। अगर सबसे पुराने की बात करें तो वेद आपका सबसे पुराना है। और महाभारत तो इसके बाद का है। रामायण भी जो है उनका पहले लिखा गया था। और ये वेद की अगर बात करें तो ये जो है पुराण सबसे बाद में लिखे गए वैसे इसमें। और वेद की अगर बात करें तो 3500 ईसा पूर्व में संकलित किया गया था। और दूसरा प्रश्न देखते हैं, चाणक्य का अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखा गया है? पाली, संस्कृत, प्राकृतिक, तमिल। अगर हम बात करें अर्थशास्त्र की तो अर्थशास्त्र जो लिखा गया है, जैसा कि चाणक्य संस्कृत के विद्वान थे तो उन्होंने संस्कृत में इसे लिखा। और पाली की अगर बात करें तो जितने भी बौद्ध साहित्य हैं, वो बौद्ध ग्रंथ हैं, वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। और गौतम बुद्ध के उपदेश भी पाली भाषा में हैं, क्योंकि जो है उनका ये मानना था कि जो आम लोगों की भाषा है वो पाली है और प्राकृतिक है। तो पाली ज़्यादा समझते थे लोग, इसीलिए उन्होंने शायद इसी भाषा में अपना उपदेश दिया। और देखो, इसमें से आप एक क्वेश्चन आप जान गए, बौद्ध ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं। और तीसरा जो है सी है, सी दिया है प्राकृत भाषा। तो प्राकृत भाषा जो है, इसमें जितने भी जैन साहित्य हैं, जैन ग्रंथ है, वो सब जो है प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। तमिल की अगर बात करें तो संगम साहित्य जो है, या फिर कह सकते हैं जो दक्षिण भारत के बहुत सारे ग्रंथ हैं वो तमिल में लिखे गए हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन से? इसमें से प्रमुख स्थल पूछा है। स्थल तो सभी हैं, लेकिन इसमें से जो प्रमुख स्थल है वो मोहनजोदड़ो है। तो हड़प्पा का प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो है, ऑप्शन सी सही है। अगर लोथल की बात करें तो ये अभी गुजरात में है, जो कि उस समय एक बंदरगाह हुआ करता था, जहाँ पे सामान आता था, व्यापार होता था और सामान जाता था। तो ये सारी चीज़ें लोथल पे होती थी। हड़प्पा आधुनिक पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। कालीबंगा आपका राजस्थान में है। कालीबंगा से ही जो है यहाँ पे भी कारखाने मिले हैं। और ये सिंधु काल के सारे नगर हैं, बहुत प्रमुख, फेमस। अगर प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो बौद्ध धर्म के स्रोत कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? अभी आपको बताया पहले ही। तो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृतिक का भी बताया जैन ग्रंथ, तमिल बताया संगम साहित्य। और संस्कृत की अगर बात करें तो जो हमारी वैदिक संस्कृति है, वैदिक सभ्यता के जितने भी आपके ग्रंथ लिखे गए वो संस्कृत में लिखे गए। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, प्राकृतिक। बौद्ध धर्म, हाँ, तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। पांचवा प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के शिलालेख की बात हो रही है। इन्होंने शिलालेख लिखवाए, स्तंभ लेख लिखवाए। तो यहाँ पे बात हो रही है शिलालेख की। शिलालेख की अगर बात करें तो शिलालेख जो लिखवाया इन्होंने वो ब्राह्मी लिपि में लिखवाया। और खरोष्ठी में भी इन्होंने बहुत सारे लेख लिखवाए। बट वो जो है ज़्यादा करके आपका अदर जो दूसरे, जैसे कि शिलालेख के अलावा जो भी स्तंभ लेख थे, गुफा लेख, इन सारों पे करवाए। देवनागरी तो एकदम नहीं है, क्योंकि आधुनिक जो हमारी लिपि है वो देवनागरी है, ये बहुत बाद में इसका विकास हुआ। तमिल तो एकदम नहीं है, क्योंकि तमिल में भी इन्होंने अशोक ने कुछ नहीं करवाया था, ये संगम साहित्य का भाग है।
प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, किस पुस्तक में गुप्त वंश का विवरण मिलता है? महाभारत, पुराण, हर्षचरित, राजतरंगिणी। महाभारत में तो आपको जैसा कि पता है कि इसमें पांडवों और कौरवों का वर्णन मिलता है। पुराण पुराण की अगर बात करें तो पुराणों में बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे पुराण हैं। पुराण की संख्या की अगर बात करें 18 पुराण हैं, और इसमें से आपका ये हर्षचरित, अगर हर्षचरित की बात करें तो हर्षचरित में हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि हर्षवर्धन एक राजा थे, 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। उनकी राजधानी थानेसर थी। और राजतरंगिणी की अगर बात करें तो राजतरंगिणी भी नहीं है। और इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन बी है यही सही होगा, पुराण। पुराणों में भी गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। अगर प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, किस शासक ने प्रशस्ति लेख लिखवाया? प्रशस्ति लेख वह लेख होता है जिसमें राजा जो है अपने विजयों का वर्णन करवाता है, जितने भी युद्ध जीतता है, जितनी सफलता हासिल करता है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखवाता है। तो इसमें से हर्षवर्धन दिया है, बी नंबर समुद्रगुप्त, सी जो है अशोक, डी चंद्रगुप्त मौर्य, और आपका ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य भी नहीं करवाए थे, हर्षवर्धन ने भी नहीं करवाया था, प्रशस्ति लेख लिखवाया था। समुद्रगुप्त की अगर बात करें तो इन्होंने जो है प्रशस्ति लेख लिखवाया था। और ये जो है फेमस है प्रयाग प्रशस्ति के नाम से, और इसके रचयिता जो थे, लेखक जो थे, वो हरिसेन थे, जो इनके दरबारी कवि थे। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। 8वां देखते हैं, अल बरूनी ने भारत का वर्णन किस पुस्तक में किया था? अब देख लो, ये आपका पूछ लिया अल बरूनी का। किताबुल हिंद। अल बरूनी की अगर बात करें तो ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, जो एक लेखक था, कवि था। और उसने अपने किताबुल हिंद की अगर बात करें तो इसी में उन्होंने वर्णन किया है भारत का। और इसने कहा है कि पृथ्वी पे अगर कहीं स्वर्ग है तो भारत में ही है, एक लेख में कहता है। और ये जो है तारीख फिरोज शाही, ये भी नहीं है। हुमायूं नामा हुमायूं के ऊपर आधारित है उसका जो आत्मकथा है। अगर प्रश्न नंबर 9 की बात करें, किस वेद को सामवेद कहा जाता है? ऋग्वेद, इसमें ऋचाओं की रचना है, ऋचाओं की रचनाओं को ऋग्वेद कहा जाता है। यजुर्वेद में आयुर्वेद का वर्णन है। अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण, ये सारी चीजें हैं। सामवेद, साम का अर्थ है संगीत, पहले भी बता चुका हूँ। तो सामवेद ही आपका जो है संगीत का वेद है। प्रश्न नंबर 10 है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो जैसा कि आप जानते हैं, वाल्मीकि भी नहीं है, वाल्मीकि ने रामायण लिखा था। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, रामचरितमानस तुलसीदास ने, वाल्मीकि ने रामायण, और कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम। और बहुत सारे ग्रंथ लिखे कालिदास, बहुत प्रसिद्ध विद्वान है संस्कृत के। तो इनकी एक रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, इन्होंने लिखा है। और व्यास की अगर बात करें तो इन्होंने महाभारत लिखा है, वेद व्यास। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, किसने तारीख फिरोज शाही लिखी? हम देखो, ये आ गया मुस्लिम काल से। तो क्या है तारीख फिरोज शाही? तारीख फिरोज शाही की अगर बात करें तो ये लिखा है जियाउद्दीन बर्नी ने, बर्नी कहा जाता है वैसे शार्ट में इसे। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही लिखी है। अबुल फजल नहीं है, अबुल फजल ने ये लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, सबसे पुरानी भारतीय मुद्राएं किस सभ्यता से संबंधित हैं? सभ्यता से संबंधित है, वैदिक सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पुरानी की इसमें से सबसे पुरानी मुद्राएं,
वैदिक काल की अगर बात करें तो आपका जो है वैदिक काल में मुद्राएं चलती ही नहीं थी, वस्त्र विनिमय ज़्यादातर अधिकतर होता था। और मौर्य साम्राज्य में तो ये मौर्य साम्राज्य बहुत बाद में आया, सिंधु वैदिक के बाद भी मौर्य। इसमें सबसे पुरानी अगर सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है सबसे पुरानी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्राएं चलती थी, तो यही ऑप्शन सही है। गुप्त साम्राज्य भी बहुत बाद का है, आज से लगभग 1700 साल पहले, 300 ईस्वी में। और मौर्य साम्राज्य की बात करें तो ये 300 ईसा पूर्व लगभग कह सकते हैं, उस समय मौर्य साम्राज्य था। तो आज से लगभग 2300 साल पहले मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य 600 साल, सॉरी 1700 साल पहले। सिंधु सभ्यता 5000 ईसा पूर्व की सभ्यता मानी जाती है, 5000 साल पुरानी। और वैदिक सभ्यता आपका ये आपका 3000 से 3500 ईसा पूर्व माना जाता है। संगम साहित्य की अगर बात करें, संगम साहित्य का संबंध किस क्षेत्र से है? जैसा कि आपको पहले ही बताया, तमिल में लिखा गया है और संगम साहित्य लिखा गया है, और तमिल भाषा आपके दक्षिण भारत में चलती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दक्षिण भारत। तो ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत। फिर आप देखते हैं बौद्ध धर्म के त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? अब त्रिपिटक क्या है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, धम्म पिटक या अभिधम्म पिटक। ये 3 ग्रंथ हैं जो बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध या प्रमुख ग्रंथ हैं। तो जैसा कि आपको पहले बताया, जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं वो पाली में लिखे गए हैं। तो पाली भाषा में ये तीनों ग्रंथ लिखे गए हैं, त्रिपिटक जिसे कहा जाता है, सुत्त पिटक और विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो 3 का ये नाम है, नोट कर सकते हैं। तो ये पाली भाषा में लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टीय, लीलावती, सिद्धांत शिरोमणि। तो आर्यभट्ट की अगर बात करें तो इन्होंने जो है आपका आर्यभट्टीयम नाम का ग्रंथ लिखा है। तो और आर्यभट्ट ने ही दशमलव की खोज की थी। ते बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। अगर ऑप्शन प्रश्न 16 है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? ये क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में करा चुका हूँ। कोई क्षेत्र तो महाभारत का युद्ध था, खैबर भी नहीं है। थानेसर जो है ये अभी बताया आपको, हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर थी, जो कि हरियाणा में पड़ता है। और ये आपका ऑप्शन नंबर कलिंग हो जाएगा, जैसा कि वो इतिहास में प्रसिद्ध है कलिंग युद्ध। तो अशोक ने उसी युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, महावीर स्वामी का संबंध किस धर्म से है? महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है, 23वें तीर्थांकर थे, सॉरी संस्थापक नहीं थे, ये 23वें तीर्थांकर थे। और ऋषभ देव जो है पहले थे। सिख धर्म के गुरु नानक देव थे संस्थापक। और इसी प्रकार से अब 18वां प्रश्न देखते हैं, किस ग्रंथ में मौर्य वंश का वर्णन मिलता है? महाभारत, पुराण, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी में। मौर्य वंश की अगर बात करें तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर, महाभारत में तो एकदम गलत है आपका, पुराणों में भी मिलता है, बट अभी जो है यहाँ पे ऑप्शन सी अर्थशास्त्र दिया है, जो कि इसी समय का लिखा गया है, जिसे चाणक्य ने लिखा था। तो हम यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अर्थशास्त्र। बिम्बिसार किस वंश का शासक था? बिम्बिसार, जैसा कि आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि हर एक वंश का संस्थापक बिम्बिसार था, जिनके पुत्र अजातशत्रु थे, उसके बाद उदयन उनके पुत्र हुए, और इस वंश को पित्रहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने पिताओं की हत्या करके राज सिंहासन हासिल किया था। और नंद वंश की बात करें तो ये घनानंद नंद वंश का संस्थापक था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पहले
राजा वही था, नंद वंश था, मौर्य वंश के पहले। हर्यक वंश, ये जैसा कि आपको बताया बिम्बिसार। गुप्त वंश, गुप्त वंश आपको बताया कि ये गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे, और गुप्त वंश का ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, जो जिनके शासन काल में फाहियान, चीन का यात्री फाहियान आया था। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, प्रसिद्ध ग्रंथ शकुंतला के लेखक कौन हैं? वेद व्यास, व्यास जो हैं इन्होंने महाभारत लिखा है, वाल्मीकि ने रामायण लिखा है, और भास भी नहीं है, तो कालिदास जो है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहले आप ये देख लिया करिए कौन सा नहीं है, तो आप जो है जल्दी कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? फिर देखो वही प्रश्न आ गया, बिम्बिसार। चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो मौर्य वंश का संस्थापक है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक। और सॉरी, माफ कीजिएगा थोड़ा, एक मिनट एक मिनट। तो कहाँ पहुंचे थे हम? चंद्रगुप्त, हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार। बुद्ध का जन्म किस था? हाँ, हर्षचंद्र। किस ग्रंथ में गुप्त वंश का वर्णन मिलता है? अब देखो वहां पे मौर्य वंश पूछा था, अब आ गए गुप्त वंश। तो 22 का आपका सही होगा। पुराणों में हर्षचरित में हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है, और राजतरंगड़ी, ये जो है कल्हड़ नाम के विद्वान थे, उन्होंने राजतरंगड़ी लिखा है। और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है राजतरंगड़ी में। महाभारत आपको पता है वेद व्यास जी ने लिखा है। तो आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बुद्ध का जन्म लुम्बिनी पहला है, बी जो है आपका बोध गया, सी जो है सारनाथ, डी कुशीनगर। तो आपका ऑप्शन नंबर लुम्बिनी सही है। और बोध गया बिहार में है, जहाँ पे इन्हें ज्ञान मिला, जहाँ पे बोधि वृक्ष भी है। और आपका सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। ये भी आप पूछता है कहाँ पे आप उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, तो सारनाथ, कुशीनगर, यहाँ पे भी ये भी फेमस है, इनसे गौतम बुद्ध से संबंधित ये भी है। अब प्रश्न देखते हैं 24, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इन्होंने इंडिका लिखा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है, जिसमें पंचतंत्र में जो कहानियां हैं वो जानवरों को जो है मानव के रूप में, मतलब मानव के रूप में उपमा करके बताया गया है, मतलब मानवीकरण किया गया है जानवरों का हर कथा में। तो उसमें जो है जानवर राजा होते हैं, और उनकी प्रजा ही जानवर होती है। तो एक प्रकार से वो मानवीकरण करके समझाने के लिए थी। तो पंचतंत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है बच्चों के लिए। आप बच्चों के लिए क्या, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और ये मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त ने लिखा है। तो ये सब आप नोट कर सकते हैं। प्रश्न 25, अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? अजंता की गुफाओं की अगर बात करें तो ये मौर्य काल की, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा बी गुप्त काल, सी चालुक्य काल, और डी आपका संगम काल। तो अजंता की गुफाओं की अगर बात करें तो गुप्त काल में, गुप्त काल की माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 26 प्रश्न देखते हैं, किस वेद को सामवेद कहा जाता है? अभी पहले भी करा चुका हूँ, तो सामवेद को किस शासक ने अशोक स्तंभ स्थापित किया था? किस शासक ने अशोक स्तंभ स्थापित किया था?
तो आपका इसमें से समुद्रगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है हर्षवर्धन, चौथा है अशोक। तो आपका इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अशोक। तो अशोक ने ही शुरुआत की थी, अशोक स्तंभ जो आपको देखने को मिलता है, तो अशोक ने ही अशोक स्तंभ की शुरुआत, जो स्तंभ लगाया जिसपे 4 सिंह हैं, चारों दिशाओं में मुंह किए हुए, पीठ से पीठ सटाकर, जो सिक्कों पे मिलता है, उसी को अशोक स्तंभ कहा जाता है। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 28, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से सबसे पुरानी बंदरगाह मिली है? अब देख, हड़प्पा सभ्यता है एक, जो कि सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है, जो प्रमुख बंदरगाह है वहाँ का, तो कालीबंगन दिया है, हड़प्पा दिया है, मोहनजोदड़ो दिया है, लोथल दिया है। तो बंदरगाह की अगर बात करें तो लोथल जो है गुजरात में है, आधुनिक गुजरात में, ये बहुत सबसे पुरानी बंदरगाह था। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 29, आपका बौद्ध धर्म की प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? ये भी आपको करा चुका हूँ अभी। तो पाली भाषा में बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं लगभग पाली भाषा में लिखे गए हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी की अगर बात करें तो कुशीनगर, वैशाली, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र। तो महावीर का जन्म लुम्बिनी में, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी माफ कीजिएगा, वैशाली में, बी, ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में हुआ था। और आपका देखते हैं प्रश्न नंबर 31, मुद्दर राक्षस के लेखक कौन थे? विशाख दत्त, आपको पहले बताया। हाइसेड ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, अभी आपको बताया था। प्रश्न नंबर आपका 32, किस शासक ने अपने राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की थी? ये ऑप्शन नंबर इसमें से पहला है अशोक, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा है हर्षवर्धन और चौथा है चंद्रगुप्त। तो 32 का जो होगा आपका, 32 का होगा आपका इसमें से ऑप्शन नंबर चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इन्होंने इसमें से जितने भी राजा, इसमें से जो चारों दिए, इसमें से चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी स्थापित। अब ऑप्शन नंबर प्रश्न देखते हैं आपका, ये चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम की अगर बात करें, विष्णुगुप्त भी इनका नाम था, कौटिल्य भी इनका नाम था। तो इसमें से क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, तो आप विष्णुगुप्त और कौटिल्य दोनों मान सकते हो। महावीर तो जानते हैं, बुद्ध भी अलग है, तो आपका कौटिल्य और विष्णुगुप्त। प्रश्न नंबर आपका 34, ये गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गुप्त संस्थापक गुप्त साम्राज्य का। वैसे अगर जो गुप्त वंश के पहले संस्थापक थे वो उनकी अगर बात करें तो श्रीगुप्त नाम के थे, और उनके बाद जो है, उनके बाद चंद्रगुप्त प्रथम जो है थे इस वंश के संस्थापक। इसमें से तो चंद्रगुप्त प्रथम ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 34 का ए सही होगा। समुद्रगुप्त जो है ये इनके बहुत बाद में हुए हैं, अशोक मौर्य वंश के हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं ये अलग मौर्य वंश के हैं। तो चंद्रगुप्त जो हैं वो प्रथम, वो जो है गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन जो है आपका 35 है, किस शासक ने प्रशस्ति लेख लिखवाया था? तो इसमें से हर्षवर्धन ने नहीं, अशोक ने भी प्रशस्ति नहीं लिखवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी नहीं लिखवाया था, समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति लिखवाया जिसे हरिसेन ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 35 का बी। किस पुस्तक में गुप्त वंश का विवरण मिलता है? गुप्त वंश की अगर बात करें तो महाभारत में नहीं मिलता, हर्षचरित में हर्ष के बारे में, राजतरंगिणी में आपका इसमें भी नहीं मिलता, तो पुराणों में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है।
किस ग्रंथ में मौर्य वंश का वर्णन मिलता है? अर्थशास्त्र में। किस ग्रंथ में अशोक के धर्म प्रचार का विवरण मिलता है? ये प्रश्न है बढ़िया। महाभारत, पुराण, हर्षचरित, अशोक के शिलालेख। महाभारत में बिल्कुल नहीं मिलेगा, पुराण में बिल्कुल नहीं मिलेगा, हर्षचरित में हर्ष के बारे में, तो अशोक के शिलालेख जो है इसमें उन्होंने प्रचार किया है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो आ जाते हैं हम 39 पे। 39वां में देखते हैं, आपका प्रश्न है किस पुस्तक में हर्षवर्धन के शासन काल का वर्णन मिलता है? तो हर्षचरित, सीधी सीधी बात। तो ऑप्शन नंबर ए हर्षचरित। प्रश्न 40, समुद्रगुप्त के समय का प्रमुख सिक्का कौन सा था? समुद्रगुप्त के समय में तो रुपया तो आज चलना है, दिनार था। गुप्त काल में दिनार चलता था, दिनार चलता था, बट जो है ये स्वर्ण मुद्रा सबसे अधिक प्रमुख सिक्का की अगर बात करें, सॉरी क्वेश्चन देखिए प्रमुख पूछा है, तो प्रमुख अगर बात करें तो स्वर्ण मुद्रा सबसे अधिक चलती थी। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल में चली, ये बात सही है। और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के ये कुषाणों के समय में चला। सबसे शुद्ध की अगर बात करें तो कुषाणों के समय में, और सबसे अधिक सोने के सिक्के की बात करें तो ये गुप्त काल है। तो समुद्रगुप्त के समय में भी स्वर्ण चलता था अधिक से अधिक, तो इसीलिए जो है गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही जो है प्रभावशाली वैभवशाली वंश था, और इस वंश के राजाओं ने बहुत समय तक शासन किया, और कला के क्षेत्र में, और इन्होंने, इनके दरबार में नवरत्न भी रहते थे, कालिदास भी इन्हीं के इसी समय के थे, बहुत से विद्वान इसी समय के थे। तो किस शासक ने इलाहाबाद में स्तंभ लेख लिखवाया था? तो इलाहाबाद में स्तंभ लेख की अगर बात करें तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी ही सही होगा। प्रयाग प्रशस्ति, जो प्रयाग इलाहाबाद, तो प्रयाग प्रशस्ति लिखवाया है इन्होंने समुद्रगुप्त ने। गुप्त वंश के किस शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त को नहीं कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, अशोक को भी नहीं कहा जाता, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अशोक के शिलालेख अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया? अभिलेख पहले जो बताया था वो ब्राह्मी था, वो शिलालेख था, अशोक के शिलालेख थे, बट अभी जो अभिलेख पूछा है, तो अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा प्राकृत भाषा, जो लोगों की आम भाषा थी उस समय। किस पुस्तक में किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन मिलता है? महाभारत, पुराण, मुद्रा राक्षस, हर्षचरित। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करें तो इनका जो है वर्णन मिलता है हर्षचरित में, तो हर्ष का मिलता है, महाभारत में तो महाभारत की जानकारी मिलती है, आपका पुराण है तो पुराणों में भी जो है मिलता है मौर्य वंश का, लेकिन जो है ये चंद्रगुप्त की बात अगर कर रहे हैं स्पेशली, तो हम यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, मुद्रा राक्षस। तो इसे जो है विशाखदत्त ने लिखा है। किसने तारीख है फिरोज शाही लिखी थी? तारीख है फिरोज शाही। अभी ये प्रश्न दोबारा आ गया, तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। किस शासक ने काव्य दर्शन की रचना की है? अशोक ने, समुद्रगुप्त ने, कालिदास ने, हर्षवर्धन ने। काव्य दर्शन, तो काव्य दर्शन की रचना कालिदास ने की थी, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, माना जाता है। आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था? तो अभी एक क्वेश्चन करवाया था आर्यभट्टीय, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। किस वेद को अथर्ववेद कहा जाता है?
तो अथर्ववेद को ही अथर्ववेद कहा जाता है, क्वेश्चन ही आसान है। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? महावीर। बुद्ध, अशोक, बुद्ध को माना जाता है। बताइए किस पुस्तक में हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन मिलता है? हर्षचरित में, जो कि हर्षचरित में हर्ष का वर्णन मिलता है, हर्षवर्धन शासनकाल। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और आपके अगर काम का हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो बनाऊं आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।